नए साल का जश्न हर जगह एक जैसा दिखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम 1 जनवरी को ही नया साल क्यों मानते हैं? इसके पीछे का इतिहास, परंपराएं और इससे जुड़ी अनसुनी कहानियां क्या हैं? आइए 2025 के नए साल का स्वागत करते हुए इन रहस्यों को जानें। नए साल का जश्न हमेशा 1 जनवरी को नहीं होता था। प्राचीन रोम में नया साल वसंत ऋतु में मार्च में शुरू होता था, लेकिन 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने कैलेंडर में सुधार किया और जनवरी को साल का पहला महीना घोषित किया। जनवरी का नाम जनस नामक देवता पर रखा गया, जो शुरुआत और परिवर्तन के देवता थे। उनका प्रतीकात्मक अर्थ है अतीत और भविष्य को साथ देखना। यहीं से हमारी परंपरा शुरू हुई, पुराने साल को अलविदा कहने और नए साल के लिए संकल्प लेने की। 2025 खगोलीय दृष्टि से भी बेहद खास है। इस साल कई अद्भुत खगोलीय घटनाएं देखने को मिलेंगी। पूर्ण चंद्र ग्रहण, ब्लड मून। 14 मार्च और 8 सितंबर को चंद्र ग्रहण होगा, जब चांद एक गहरे लाल रंग में दिखाई देगा। शनि के छल्लों का गायब होना। मार्च और नवंबर में शनि के छल्ले पृथ्वी से देखने पर किनारे की स्थिति में होंगे, जिससे वे गायब से लगेंगे। यह घटना हर 15 साल में होती है। शुक्र और बृहस्पति का मिलन 11 और 12 अगस्त को ये 2 ग्रह एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई देंगे, जिसे आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। जेमिनिड्स उल्का वर्षा 14 दिसंबर के आसपास। यह उल्का वर्षा आसमान में 160 से अधिक उल्काओं की शानदार बारिश दिखाएगी। ये घटनाएं हमें ब्रह्मांड की सुंदरता और अनंतता की याद दिलाती हैं। नए साल की परंपराएं हर संस्कृति में अनोखी और गहरी हैं। भारत जनवरी 1 का उत्सव तो होता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में नए साल की अलग तिथियां भी हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में उगादी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और पंजाब में बैसाखी। जापान में शोगात्सु पर मंदिरों में 108 बार घंटियां बजाई जाती हैं, ताकि बीते साल के सभी पापों को मिटाया जा सके। स्कॉटलैंड हॉग मनाए नामक उत्सव में आग के बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, जो बुरी आत्माओं को दूर भगाने का प्रतीक है। ब्राजील लोग सफेद कपड़े पहनकर समुद्र किनारे जाते हैं और देवी इमांजा को फूल और मोमबत्तियां अर्पित करते हैं। चीनी नया साल चंद्र कैलेंडर पर आधारित है, जिसमें लाल लिफाफे, ड्रैगन डांस और पारिवारिक भोज की परंपरा है। भारत में नया साल सिर्फ जश्न का नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और आभार का समय है। परिवार मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं और सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। दीप जलाना अंधकार को दूर करने और नए सवेरा लाने का प्रतीक है। खिचड़ी, पायसम और हलवा जैसे पारंपरिक भोजन समृद्धि का संकेत देते हैं। भारतीय परंपरा हमें सिखाती है कि नए साल का स्वागत विनम्रता और आस्था के साथ करना चाहिए। साल के इस समय में लोग संकल्प क्यों लेते हैं? मनोवैज्ञानिक इसे फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट कहते हैं, जब हम खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा महसूस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, 92% लोग अपने संकल्प पूरे नहीं कर पाते। विशेषज्ञ कहते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने पर खुद को सराहें। यही असली बदलाव का रास्ता है। नया साल हमें प्रकृति के चक्रों की याद दिलाता है। हर दिन सूरज का उगना, नदियों का बहना और ऋतुओं का बदलना। यह हमें सिखाता है कि हमें अतीत को पीछे छोड़कर आने वाले कल को अपनाना चाहिए। जैसा कि टी.एस. इलियट ने कहा था, पिछले साल के शब्द बीते साल की भाषा से हैं और नए साल के शब्द नई आवाज की प्रतीक्षा करते हैं। 2025 में प्रवेश करते हुए आइए हम बीते साल के सबक, वर्तमान की उम्मीद और भविष्य के सपनों को साथ लेकर चलें। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल मुबारक।